नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कल की डेट में अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रयास किया गया, वो प्रयास आपको आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, इसकी वजह से प्रयास तो निरंतर जारी है, लेकिन जो परिणाम है या फिर कहें कि कब तक भर्ती कंप्लीट होगी, ये अधिकारी लोग भी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। बाकी कोर्ट में मैनेजमेंट वाला जो मैटर है वो लगा हुआ है, उस पर आप देखेंगे जब भी सुनवाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, सुनवाई हो रही है, लेकिन फिर वही है कि आयोग के अधिकारियों के द्वारा पुनः से समय ले लिया जा रहा है, समय मांग ले रहे हैं वो लोग काम को कंप्लीट करने के लिए, कोई ना कोई वहाँ पर जवाब लगाकर। देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या सूचनाएं दी गई हैं आपकी भर्ती संबंधित। प्रमुख सचिव से मिले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नियुक्ति की उम्मीद। वर्ष 2021 की 1894 पदों की भर्ती अब तक है अधूरी। वर्ष 2021 की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती इसी वित्तीय वर्ष में पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बुधवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव और विशेष सचिव से मिले। उन्हें बताया कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर नियुक्ति मिलने की उम्मीद में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक का कई बार जो है अनुरोध धरना भी दे चुके हैं, कई बार जा भी चुके हैं, अधिकारियों से मुलाकात भी हो चुकी है। कोर्ट से भी भर्ती का मार्ग जो है प्रशस्त हो चुका है। अधिकारियों ने जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को बताया कि संबंधित कार्मिक विभाग में जो है फाइल आपकी भेज दी गई है। ये आश्वासन मिला है कि कार्मिक विभाग को जो फाइल है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की वो भेज दी गई है। अनुमति मिलते ही शासनादेश जारी किया जाएगा। जूनियर एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के 1854 पदों की भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2021 में हुई थी। 15 नवंबर 2021 को इसका परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया, तो कई अभ्यर्थियों ने परिणाम पर आपत्ति जताकर प्रत्यावेदन दिया। आपत्ति सही मिलने पर सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया, तो 13,610 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। संशोधित परिणाम में कुल अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण, कुछ अभ्यर्थी जो हैं अनुत्तीर्ण भी रहे। ऐसे में मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इस मामले में सभी जो भी याचिकाएं पड़ी हुई थी, विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में मामला भी उठा था और सभापति ने शिक्षा मंत्री से 31 मार्च तक भर्ती पूर्ण करने को कहा था। इस अवधि में भर्ती पूर्ण करने की मांग संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल में शामिल अध्यक्ष सहित जो लोग थे वहाँ पर, उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रयास है वो जारी है और सदन में मुद्दा भी उठाया गया, आश्वासन भी मिला कि 31 मार्च तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। चूँकि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा मंत्री जी कुछ कहने से बच रहे थे, बस ये कह रहे थे, उन्होंने नाम बताया, भर्तियां गिनाई, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मांग जो है अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा था, तो उस हेतु उन्होंने 68,569 शिक्षक भर्ती का नाम गिनाया और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का भी नाम उन्होंने बोला। तो वहाँ पर ये कहा गया कि अभी ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, वहीं पे ये बात उठाई गई और फिर ये कहा गया कि 31 मार्च तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। आप देखेंगे 20 मार्च हो गया है, अभी तक शासनादेश का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन जो आश्वासन मिला है कि कार्मिक विभाग को फाइल भेज दी गई है, तो उम्मीद है कि इस महीने आपको कुछ न कुछ अच्छी खबर आपकी भर्ती को लेकर देखने को मिल सकती है। बाकी उम्मीद ही कर सकते हैं और भी जो भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है, केवल उम्मीद ही की जा सकती है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। जवाब जो भी मिला है सकारात्मक ही मिला है, कार्मिक विभाग में फाइल गई है, तो भर्ती के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य सूचनाओं को देखें तो अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई हैं, जिसमें RO ARO एग्ज़ाम डेट और साथ ही साथ कुछ अन्य सूचनाएं। तो देखेंगे RO ARO प्रतियोगी छात्रों को मिली बड़ी जीत, 2 दिन परीक्षा के विरोध में किया था प्रदर्शन। RO ARO पेपर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आप देखेंगे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से जो है परीक्षा 2 दिन में होने की जो जानकारी है वो दी गई थी। उसके बाद अभ्यर्थियों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया। PCS प्रीलिम्स को लेकर भी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो PCS की परीक्षा 1 दिन में करा ली गई। इसके साथ ही साथ RO ARO एग्ज़ाम को लेकर भी कल की डेट में ऑफिशियल नोटिस जारी हुई। अब एक ही दिन एक ही पाली में प्री परीक्षा 11 फरवरी 2024 को पेपर लीक के कारण परीक्षा निरस्त हुई थी। 411 पदों पर भर्ती के लिए
आप देखेंगे 11.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। 11.25 लाख अभ्यर्थी हैं इस भर्ती में, यानी कि शामिल होने के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पदों की संख्या लगभग 550 के आसपास हो सकती है। पदों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि पीसीएस की परीक्षा में किस प्रकार से रिकॉर्ड टूटा और जो पद हैं काफ़ी हो गए। पदों की संख्या बहुत कम थी जब आपका विज्ञापन जारी हुआ था। पीसीएस 2025 में भी पदों की संख्या बढ़कर लगभग 500 के आसपास होने की जानकारी प्राप्त हो रही है और ये अच्छी खबर है पीसीएस की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरओ, एआरओ और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा